नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गुप्ता। महाराष्ट्र की राजनीति, वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कैसे राजनीतिक मजबूरियां एक परिवार को टुकड़ों में बांट सकती है और वही राजनीतिक मजबूरियां टुकड़ों में बिखरे परिवार को एक मंच पर भी ला सकती है। कल इसका उदाहरण देखने को मिला है, जहां पर ठाकरे ब्रदर्स या ठाकरे भाई दोनों ने एक मंच साझा किया और बताया जा रहा है कि 20 साल ठाकरे ब्रदर एक साथ आए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों भाई अब एक साथ आपको महाराष्ट्र की राजनीति में लड़ते हुए दिखाई देंगे। किसके विरुद्ध ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इन दोनों ने जैसे ही ये दोनों मिलते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और ये जो बड़ा सवाल है, ये बहुजन समाज अपने नेताओं से पूछ रहा है। जो थंबनेल आपने देखा, जो टाइटल आपने पढ़ा, उसी की चर्चा इस स्टोरी में होने वाली है। क्यों ये सवाल निकल कर आया, उसके बारे में आपको पहले बता दिया। अब इस सवाल के बारे में जो बातें उठ रही हैं, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये अगर दोनों एक मंच पर आ जाते हैं तो क्या भला हो सकता है समाज का, और क्यों इन दोनों को समाज हित में एक मंच पर आना चाहिए। ये सब सारी चर्चा आगे इस स्टोरी में आपको मिलने वाली है। सवाल उठाया है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने। बहुत जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं और इनकी पोस्ट का काफी प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इनको देखा, सुना और पढ़ा जाता है। नाम है क्रांति कुमार। सोशल मीडिया पर इनका जो हैंडल है वो आपको क्रांति कुमार के नाम से मिल जाएगा। इन्होंने ये सवाल साथियों उठाया है। ये कहते हैं 20 साल बाद महाराष्ट्र में भाई भाई एक हो गए, तो क्या बहुजन समाज के उज्जवल भविष्य के लिए बुआ और भतीजा राजनीति में एक मंच पर नहीं आना चाहिए? और क्वेश्चन मार्क। 20 साल बाद भाई भाई एक मंच पर आ गए, तो क्या बुआ और भतीजा, बुआ कौन है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, और भतीजा किसको बोल रहे हैं ये भी आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। इन्होंने बोला है तो क्या बुआ और भतीजे को समाज के उज्जवल भविष्य के लिए एक मंच पर आना चाहिए। इन्होंने सलाह नहीं दी है, इन्होंने साथियों सवाल पूछा है। अगर आप गौर करेंगे तो सबसे अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, यानी कि ये अपनी बात भी कह रहे हैं और फिर इसको घुमाकर आपके ऊपर ही लाद रहे हैं कि भाई मैं तो सवाल पूछ रहा था, मैंने कौन सी अपनी राय दी है। तो इस तरह के साथियों जो इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी बात भी कह जाते हैं और चुपचाप रास्ते से बचकर निकल भी जाते हैं। ऐसे ही लोग समाज में जो संशय आप देखते हैं, अविश्वास की भावना आप देखते हैं, अपने नेताओं के खिलाफ जो समर्थक हो जाते हैं, लगातार उन सभी से सवाल जवाब करते हैं, वो इसी तरह के इन्फ्लुएंसर के जरिए वो बात उठवाई जाती है। इन्होंने ये सवाल तो साथियों मौजूद पूछा है, लेकिन इसमें वास्तविकता कितनी है इन्होंने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। और क्या ऐसा संभव भी है? राजनीति में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वहां पर दो भाई दोनों मिले हैं साथियों, 20 साल बाद मिले हैं। और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के विलय की जो बात कही जा रही है, अभी तो आसपा को बने पूरे 3 साल हुए हैं, यानी कि अभी तक वो तो सिर्फ कहते हैं कि पांव लेना सीख रही है, बाल्य अवस्था में पार्टी चल रही है। उस पार्टी को बोला जा रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में विलय कर ले। उन्होंने आगे कहा है बहन मायावती जी और चंद्रशेखर भाई को एक मंच पर आ जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का एक दूसरे में विलय हो जाना चाहिए। दलित वोटों का विभाजन का अर्थ है मनुवादी विचारधारा को मजबूत होना। दोनों नेताओं का विजन एक है, दोनों दलों की विचारधारा एक है। लड़ाई नाम के लिए बीजेपी कांग्रेस से है, मनुवाद से है। असल में दोनों दलों की लड़ाई एक दूसरे से है। एक मंच पर साथ आने से बहुजन राजनीति को ताकत मिलेगी।
क्या आप लोग नहीं चाहते बीएसपी और एएसपी साथ आ जाए? लास्ट में बोल दिया, क्या आप लोग नहीं चाहते बीएसपी और एएसपी साथ आ जाए? तो साथियों, इस पोस्ट की मंशा क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो सवाल क्वेश्चन मार्क जो इसमें पीछे लगाया गया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो बीजेपी कांग्रेस मनुवाद से है, लेकिन असल में जो लड़ाई चल रही है वो बीएसपी वर्सेस एएसपी चल रही है। ये क्रांति कुमार का कहना है। और वो कह रहे हैं कि दोनों जब अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का विभाजन होता है और इससे समाज की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। सवाल तो उन्होंने जायज उठाया है और समाज का अधिकतर लोग उनके इस पोस्ट पर, इस सवाल पर वाहवाही भी करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे, अगर इनकी पोस्ट पर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको बसपा और बहन जी को गरियाते हुए भी लोग बाहर मिल जाएंगे। तो साथियों, ये नैरेटिव्स होते हैं और जो स्थापित पार्टी होती है उसको हर तरह से दबाने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स चलाए जाते हैं और चलवाए भी जाते हैं, क्योंकि जो पार्टी ईमानदारी से अपना काम करती है, किसी के दबाव में बिना रहे काम करती है, और इस तरह के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देती है, तब इस तरह की जो पोस्ट है बदनाम करने की, वाहवाही लूटने की और समाज का हितैषी दिखने की जो पोस्ट है वो साथियों की जाती है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ये पोस्ट की जाती है। लेकिन जब ये पार्टी बन रही थी तब एक ने भी सवाल नहीं उठाया कि भाई आप पार्टी क्यों बना रहे हैं, इससे समाज का बंटवारा होगा, समाज का नुकसान होगा। समाज की एक जमी जमाई पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी मौजूद है, आप उसी के लिए काम करिए, उसी को मजबूत कीजिए, आप नई पार्टी मत बनाइए। इस तरह की पोस्ट आपको तब नहीं दिखती। तब ये कहते हैं कि ये तो अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, सबको अपने हिसाब से काम करने की आजादी होनी चाहिए, इसको भी देखते हैं समाज इसको सपोर्ट करता है या इसको सपोर्ट करता है। तब इस तरह के बहाने बनाकर उस व्यक्ति को उठा दिया जाता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। जब वाहवाही लूटने की बारी आती है, समाज का हितैषी दिखने की बारी आती है, तब कहते हैं कि आप दोनों मिल जाइए। अरे भाई, जब वो अलग हो रहा था तब उसको रोक लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। जो सलाह आज दी जा रही है ये सलाह जन्म लेने से पहले दी जा सकती थी, ताकि ये नौबत नहीं आती। तो साथियों, इस तरह के सवाल आते रहेंगे। यहाँ पर इस खबर को करने का यही मतलब है कि आपके सामने इस तरह के नैरेटिव्स, बदनाम करने की साजिशें और पार्टी को किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश, आपके नेता को बदनाम करने की कोशिश लगातार अब मिलेंगी आपको। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इसमें और गति आपको देखने को मिलेगी। आपको किसी भी तरह की बातों में नहीं आना है, भड़काऊ भाषणबाजी नहीं करनी है। अपने नेता के खिलाफ चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो उसको आपको जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ आपके नेता पर विश्वास करना है, आपकी पार्टी पर आपको विश्वास करना है, अगर आप सच में ही इस मिशन मूवमेंट को सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के रोड़े आपके सामने आते रहेंगे, रास्ते में मुसीबतें आपको साक्षात्कार लेती हुई मिलेंगी, लेकिन इनसे आपको आगे बढ़ना है और आपका जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है, उस ओर आपको पहुंचना ही जरूर होगा। तभी इस देश का और आपका भला हो सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? जो भी आपके मन में है साथियों, वो आप ईमानदारी से कमेंट में अपनी राय जरूर बता कीजिए। और ये जो स्टोरी आपके सामने आते हैं, जब आप साथियों कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तब हमको भी मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब भी इस स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आपसे गुजारिश है, स्टोरी को आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए और जो भी आपके मन में राय है उस राय को भी आप जरूर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।